नाचते झूमते कश्मीरी मोदी से मिलने की बेकरारी, हाथ में तिरंगा, जुबां पर इंडिया। ऐसा कश्मीर पहले नहीं देखा। आर्टिकल 370 हट जाने के बाद कश्मीर कितना बदला है, इसकी तस्वीर श्रीनगर से सीधे सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। पहले किसी प्रधानमंत्री के दौरे के समय कर्फ्यू लगाया जाता था, सड़कें वीरान हो जाती थी। इस वक्त लेकिन श्रीनगर की सड़कों पर मोदी मोदी का नाम गूंज रहा है। जिस कश्मीर के बारे में कहा जाता था कि वहां बीजेपी का कोई समर्थन नहीं है, कोई वजूद नहीं है, वहां मोदी के देखने के लिए पूरे कश्मीर से लोग हुजूम के साथ पहुंच रहे हैं। सभी सड़कें बख्शी स्टेडियम की तरफ जाती दिख रही हैं, जहां पीएम मोदी थोड़ी देर बाद रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहां से आ रही तस्वीरें पीएम मोदी के खिलाफ देश को लेकर जो विदेश में हुए दुष्प्रचार है उसकी पोल खोलता है। यह तस्वीरें बताती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में कश्मीर की आवाम पहुंच रही है। इसमें क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, हर किसी के जुबान पर सिर्फ मोदी मोदी है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया और उसके करीब 4.5 साल बाद पीएम मोदी आज पहली बार श्रीनगर पहुंच रहे हैं और श्रीनगर में मोदी के स्वागत की जोरों शोरों से तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को 6,400 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। वो कई कृषि और पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनमें हजरत बल दरगाह के विकास से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। लेकिन मोदी का यह दौरा प्रोजेक्ट से ज्यादा सियासी संदेश के लिहाज से अहम है। कश्मीर की धरती से कश्मीर के लोगों को पीएम मोदी क्या संदेश देंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। पीएम मोदी बख्शी स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी की इस रैली को लेकर लोगों में इतना क्रेज है कि सुबह से ही लोग बख्शी स्टेडियम के बाहर पहुंच गए। रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की बात कही जा रही है और सबकी जुबान पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी मोदी के नारे और साथ ही ढोल नगारे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानी है। मोदी सरकार आपकी बात। और जिन लोगों को कहा जाता था कि कश्मीर के मुसलमान मोदी के विरोधी हैं, उन्हें इस रैली में पहुंचने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सब अपने मर्जी से वहां पहुंच रहे हैं, अपने हिसाब से पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। केवल मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार हैं। सुनिए इन लोगों की जुबानी। मंजूर मीर ने क्या सुनी। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहां से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से आए हैं। कुलगाम से आप आए हैं, तो क्या उम्मीद लेकर आप जो है मोदी को सुनने के लिए आए हैं? यही उम्मीद है। हम ICDS में काम कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाए, हमें बहुत कम तनख्वाह मिलती है और काम ज़्यादा बहुत होती है। हमें परमानेंट मुलाजिम मुकर्रर कर दिए या सर्विस बुक, हमें तनख्वाह बहुत कम मिल रहा है। आपको लगता है कि मोदी कर पाएंगे? हाँ, उम्मीद है, हम उम्मीद से आए हैं, कर पाएगा। मेरा नाम है सुजात हुसैन कुमार, मैं भारतीय जनता पार्टी OBC का UT जनरल सेक्रेटरी हूँ। कहाँ से आप? मैं कुलगाम से हूँ। आपको पता है कि बखूबी आप देख सकते हैं कैमरे में कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 2 लाख से ज़्यादा ही लोग आ जाएंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेड जिससे उससे ज़्यादा आ जाएंगे। मैं यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेती है वो काम करती है उसके ऊपर। कहाँ से आया? बांडीपोरा से। बांडीपोरा से। क्या उम्मीद लेकर आप इस रैली में शामिल हुए हैं? क्या उम्मीद है, क्या मांग? डेलीवेजन हम 20-25 साल हो गया है। हम उम्मीद है आज नरेंद्र मोदी जी हम परमिट करेंगे इंशाल्लाह। आज इसीलिए आया है यहाँ। तो 25 सालों में दूसरी जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया सर, उन्होंने खाली धोखा दिया। आज उम्मीद है मोदी जी हमारे काम करेगा आज, इसलिए मोदी जी पे इतनी उम्मीद क्यों है? जब दूसरी सरकारों ने नहीं किया तो मोदी कैसे करेंगे? क्या ये करेगा आज, उम्मीद है। अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मसालत से करेंगे आज। अंदरवाल इलाके से। गांधरबल से। गांधरवाल। अच्छा, क्या उम्मीद लेकर आप आए हैं मोदी को सुनने के लिए? हम सुनने के लिए यहाँ आगे, हमने बोला इनकी बहुत बड़ी खुशी, हम जाएंगे, इनका थोड़ा दीदार करेंगे और आप हमें चावल, राशन सब कुछ मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, कोई बीमार हो जाता है वहाँ 5 लाख रुपया इमदाद मिलती है, सब कुछ मिल रही है। मोदी आपको इतने अच्छे नेता लगते हैं कि आप उनका दीदार करने के लिए इतनी दूर से आए हैं? दूर से आए हैं जनाब। हमें मतलब पहले जो हुकूमत थी उसमें 100 रुपया नहीं मिल रहा, इसमें हमें 5-5 हज़ार भी मिलता है, 2-2 हज़ार भी महीने में मिलता है, सब कुछ चीज़ मिल रही है। हमने तब से दुनिया देखी है जब से मोदी जी ने क़यादत संभाली है।
हमें हमारे हुकूक तब से मिलना शुरू हुए हैं जब से मोदी जी ने वो 370 को ख़त्म किया है। गुज्जर, बकरवाल एंड पहाड़ी वो लोग हैं जिन पे 70 साल वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया गया, और आज मोदी जी को अभी तक हमने कोई वोट भी नहीं किया उनको। तो आपने सुना कि हमारे संवाददाता मंजूर मीर के सामने किस तरह से लोगों ने दिल खोलकर अपनी बात रखी। आखिर कश्मीर आज मोदी मोदी क्यों करता है, इसकी वजह हम आपको समझाते हैं। मोदी ने केवल कश्मीर में बदलाव नहीं बल्कि आर्टिकल 370 हटाकर और कुछ नहीं किया, बहुत सारे कदम भी उठाए जिससे वो कश्मीर के लोगों के विश्वास को जीतने में कामयाब हुए हैं। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और 2014 में क्या हुआ था आप देखिए। 2014 की बाढ़ में मोदी ने खुद कश्मीर का दौरा किया था, 1000 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया था। उसके बाद कश्मीर दौरा हुआ। 2019 से पहले बतौर पीएम 18 बार गए, आखिरी बार 2019 में श्रीनगर गए थे। उसके बाद सीधा संवाद किया, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ गड़बड़ी करने वालों को कोई मौका नहीं दिया, सीधे उन्होंने अपना कम्युनिकेशन रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया, विकास के काम तेजी से किए गए। लाल चौक, बख्शी स्टेडियम, यहां तक कि जो एलओसी के गांव है वहां तक बिजली पहुंची, सड़कें पहुंची, बंकर्स तक बनाए गए। और पैलेट गन अब उपद्रवियों पर नहीं होता इस्तेमाल बल्कि प्लास्टिक की गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। पैलेट गन से ज्यादा जो युवा होते थे उनको काफी नुकसान पहुंचा था, कितने लोगों की आंखें चली गई। इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रबर बुलेट्स है उसका इस्तेमाल किया गया। तो कुल मिलाकर हर एक फ्रंट पर मोदी ने काम किया है। अब नरेंद्र मोदी श्रीनगर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उपहार देने के लिए, और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में सुबह से लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। मोदी के नारे लग रहे थे और स्टेडियम के बाहर लगातार जो नारे बज रहे थे, नारे गूंज रहे थे और जो ढोल नगारे बज रहे थे, उस दौरान हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर भी वहां मौजूद थे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्रीनगर आ रहे हैं और समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री जब श्रीनगर आ रहे हो तो माहौल किस प्रकार से इलेक्ट्रीफाइंग होगा। श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम को अगर आप देखें तो तकरीबन 50,000 की कैपेसिटी का ये स्टेडियम है और ये खचाखच भरा हुआ यहाँ पर स्टेडियम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के कश्मीर का माहौल कैसा था और अब श्रीनगर का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है बक्सी स्टेडियम, वो इस तरह से जैम पैक जिसे कहते हैं उस तरह की स्थिति है। और न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के लिहाज से बल्कि बीजेपी के नेता के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत सारे उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मेरा नाम फयाज अहमद है, मैं बीजेपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बारामूला हूँ। कश्मीर में बीजेपी से पहले ये बात सुनने को नहीं मिलता था, कैसे ये बदलाव हुआ? सर ये मोदी जी की पॉलिसियों की वजह से है, उनकी ईमानदारी, उनकी डेवलपमेंट, उनका आर्किटेक्ट और उनकी जो टोटल प्लानिंग थी। 10 साल में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर जो है जमहूरियत देखने को मिली। पहले लूट होता था, सरकारों में जो लोग बैठते थे वो सरकारी टैक्स जो है वो चोरी करते थे और पब्लिक के लिए खर्च नहीं होता था। पहली बार हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो पैसा है वो लोगों के लिए खर्च हो रहा है। कश्मीर में क्या बदला? बस वही बदला, क्योंकि कश्मीर तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। सो वही बदला हम देख रहे हैं। हमने 70 साल में वो डेवलपमेंट नहीं देखी जो मोदी जी के टर्म में हमने देखा, और 19 के बाद तो हम बिल्कुल एक नई दुनिया देख रहे हैं। जो ट्रांसपेरेंसी है, जो डिजिटलाइजेशन है, जो एक गरीब आदमी को, आपको बता दूं कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें थी, वेलफेयर स्कीमें हैंडीकैप्ड और बुजुर्गों के लिए, उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। आज की डेट में मोदी जी वो पैसा उनको घर इज्जत सम्मान के साथ उनके अकाउंट में पहुंचा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या नाम है आपका, कहाँ से? सर मेरा नाम आशिक मंगराल है, LOC गुड़ी से आए हम। हमारे बहुत ज्यादा लोग आए हैं। आपको पहले 2-3 नारों के साथ हम जोश है, आप कैमरा में आपको 2-3 नारे आप टीवी के साथ देखो। नेशनल बनोगे, कांग्रेस बनोगे, नरेंद्र मोदी बनोगे, नरेंद्र मोदी बनोगे। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र भाई मोदी बनोगे, नरेंद्र भाई मोदी बनोगे, कांग्रेस बनोगे, नेशनल बनोगे, मोदी बनोगे, मोदी बनोगे, मोदी बनोगे, मोदी बनोगे। हमारा सबका कहना है सर ये क्यों, ये बदलाव क्यों आया? ये बदलाव आया सर, तानाशाही प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ से खत्म कर दिया। इन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने हम पर राज किया और हमारे घर झाड़ दिए। अब एक एक वोट गिन गिन कर, चुन चुन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ से हमने सफाया करना और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेंगे। कहते हैं एहसान का बदला एहसान से देंगे हम। आप ये कह रहे हो जो नारे लगाने की ये लोग लगा रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि यहाँ पे देश में, कश्मीर में ऐसा लगता था कि तिरंगा दिखाना मुश्किल है।
अब यहाँ पे हर तरफ वैसा ही माहौल नजर आ रहा है। बदलाव कैसे हुआ? 2012 में आपने लाल चौक देखा होगा कैसा था, तब इधर के चीफ मिनिस्टर कौन लोग थे, उनसे ये पूछो। 12 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी 2014 के बाद, यहाँ पे अमन हो गया। हर एक बंदा, पहले हम हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठा पा रहे थे, अब तो यहाँ पे कमल भी खिल गया। हर एक हिंदुस्तानी के घर पर जब तिरंगा हर घर पे लगाया गया, पता नहीं हर एक घर पे आपको तिरंगा दिखाई देगा लगा। कमालपुर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय हिंदुस्तान के तिरंगे लग गए। अगर ये किसी से अमन हुआ, बेटा स्कूल जा पाया नरेंद्र मोदी साहब की वजह से। तो कश्मीरियों के दिल की बात खुलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत में नारी शक्ति का योगदान सबसे अहम मानते हैं और जिस बख्शी स्टेडियम में मोदी की रैली होने जा रही है, उसी स्टेडियम में आई एक महिला ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। कुछ परिवार ने ही पूरे सत्ता को केंद्रित कर रखा था, वो एक समस्या की बड़ी जड़ थी। डेफिनेटली जब पॉलिटिकल और घर अपने मुफाद के लिए सरकार चलाई जाए, जम्मू कश्मीर को चलाया जाता था, तो अपना घर, अपना रिलेटिव पहले दिखाई देता था। यहाँ तो जनता के बगैर कोई दिखाई नहीं देता है। जम्मू कश्मीर पे भी वैसा ही फोकस है। दिस इज हिज 16th विजिट, 16वां विजिट है। चाहे ये दिल्ली रहे या जम्मू कश्मीर आए, जम्मू कश्मीर के लोग इनके दिल के करीब हैं। जो स्थिति यहाँ पे आज है, एज अ वुमन, एज अ डॉटर ऑफ अ सॉइल, आई एम सेइंग, आई कैन सी द चेंज इन एवरी गर्ल। अ ड्रीम दे कैन डेयर टू ड्रीम। यूथ वो सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि हम ये लक्ष्य पे जा सकते हैं, बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये एक एनकरेजमेंट और वादा दिया है। पाकिस्तान के टेररिज्म वाले लाइन पे तो कोई बात करने वाला कश्मीर में दिखता ही नहीं। बहुत जल्द हम अपना आजाद कश्मीर भी लेंगे। दैट्स नॉट फार। द वे दैट वाज सोल्ड, वो बिकता था पाकिस्तान, ये वो बातें रह चुकी है। हकीकत की बात ये है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो सुधरने थे वो सुधर चुके हैं। पाकिस्तान पार की बात है, बॉर्डर की बात है, उसको भी निपट लेंगे। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो जिक्र हो रहा था कि उसे वापस लिया जाएगा, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि आपने उरी के लोगों को सुना। उरी जो बिल्कुल पीयूके के एलओसी पर मौजूद है, वहां पर जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची थी 2019 के बाद, 2020 में जब हम लोग गए थे तो वहां पर पहली बार लोगों से मुलाकात हुई, तो लोगों ने कहा था कि 70 साल में पहली बार वहां पर सड़क आई है, बिजली आ रहा है और लोगों के पास वो सारी सहूलियतें पहुंची जो आज तक नहीं पहुंची थी। और यही सबसे बड़ी वजह कि पीओके में लोग देख रहे हैं कि सरहद पर किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और वही ये चाहते हैं जिसकी आवाज लगातार पीओके से सुनने को मिलती है। और उसी का ये आपने झलक इस वक्त कश्मीर के श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में देखा। पीएम मोदी को सुनने के लिए कश्मीर घाटी के दूर दराज के इलाके से लोग पहुंच रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और कश्मीर के विकास का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? कि मेरा नाम मोहम्मद अदरीस करनाई, मैं तहसील करना और डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं आज तकरीबन 10,000 वहाँ से लोगों को लेके आया हूँ यहाँ मोदी जी का स्वागत करने। और हम जितने भी पहाड़ी हैं जम्मू कश्मीर के, हम तमाम पहाड़ी मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। ओवरऑल कश्मीर में क्या बदलाव आया? जी, कश्मीर में सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, ये जो नारा है मोदी जी का, इसने रंग लाया। जैसा आप देखिए कि पहाड़ी जो पिछड़ी हुई एक कौम थी, मोदी जी ने उनको भी एसटी का दर्जा दिया और उनको भी ऊपर उठाया, यानी कि उनको भी अब वो हर जगह फार्म भर सकते हैं, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, केएस के लिए, केपीएस के लिए। तो वो एक बड़ी बात है मोदी जी की। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम तमाम पहाड़ी लोगों ने ये ऐद कर लिया है, जितने भी हम जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी लोग हैं, हमने ये ऐद किया है कि हम वोट और सपोर्ट मोदी जी को करेंगे, बीजेपी को करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें एससी दी। अब हमारा एक और मुतालबा है, वो है साधना टनल का। हम पुरजोर अपील करते हैं, खासकर तहसील करना की आवाम, हम पुरजोर अपील करते हैं मोदी जी से और अमित शाह जी से, सेंट्रल और स्टेट सरकार से, कि हमारी वो जो दरीना मांग है साधना टनल की, वो पूरी की जाए। देश कश्मीर में आतंकवाद की आवाज ही गूंजती थी, गोलियों की आवाज गूंजती थी,
ऐसा कैसे हुआ कि अब विकास की आवाज़ गूंज रही है वहाँ? देखें ये सब ऊपर वाले की कमाल है और ये मोदी सरकार की कमाल है। अब कहीं गोली नहीं चलती है, कहीं पथराव नहीं होता है, कहीं टेररिज्म का नाम ही नहीं है। अब तो विकास ही विकास है, खुशहाली ही खुशहाली है। तो बख्शी स्टेडियम की जबरदस्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो माहौल है, हम तक पहुंचा रहे देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, सीधे आपसे हम देखना चाहते हैं वहां पर फिलहाल क्या माहौल है, क्योंकि लोगों की जो बातें हैं, जो खुलकर जो लोग बातें कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद ये तो मुमकिन नहीं था, ये नामुमकिन कैसे मुमकिन हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखें तो 6,400 करोड़ रुपए के 53 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जो काम किया गया है आप पिछले 2014 के बाद और पिछले 4 सालों में ख़ास तौर पे कि जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो योजनाएं धरातल तक पहुंची, उसका फ़ायदा हुआ। प्रशासन में जो पारदर्शिता लाई गई, करप्शन पे जिस प्रकार से नकेल कसी गई, आतंकवाद पे जिस प्रकार से नकेल कसा गया, माहौल बेहतर किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया गया। और जम्मू कश्मीर की जो छवि है, और पूरे भारत में आप जब भी किसी पैमाने को तय किया जाता है केंद्र सरकार के अलग अलग राज्यों के किसी पैरामीटर्स को, तो जो जम्मू कश्मीर पहले लॉगरहेड पे हुआ करता था, अब वो टॉप लिस्ट में रहता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए लिहाज से भी उस माहौल में बदलाव वो कितना बड़ा था, क्योंकि इनका जो माइंडसेट था वो स्टीरियोटाइप कर दिया गया था। एक ही चीज़ बार बार उनके जहन में भर भर के एक विचित्र से मानसिक स्थिति में उनको लेकर लाया गया था, और एक तरह से खौफ और भय का वो माहौल तैयार किया गया था। खौफ और भय की जगह ले लिए विकास ने, लोकतांत्रिक मूल्यों ने, जमहूरियत ने, और प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी ने। और इसका फ़ायदा जब लोगों को सीधे मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो सेंटीमेंट कैसा होता है। बख्शी स्टेडियम खचाखच अभी भरा हुआ है, और श्रीनगर का ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। और इस स्टेडियम की भी बात कर लें तो ये स्टेडियम बाढ़ में तबाह हुआ था। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से बाढ़ आई थी, तो ये स्टेडियम तबाह हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण करवाया, और आज स्थिति ये है कि वो स्टेडियम में एक तरह से उनका खैर मकदम करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, अभी नीचे हैं मंच पे, थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर माहौल एकदम से इलेक्ट्रीफाइड। तो यहाँ पर अभी आप सुन रहे थे जिस तरह से देवेंद्र बता रहे थे कि जो बख्शी स्टेडियम है किस तरह से बाढ़ में तबाह हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। और श्रीनगर घाटी की बात की जाए, सबसे बड़ा स्टेडियम, और आप देख रहे हैं कि घाटी के अंदर बख्शी स्टेडियम में जहां पर इक्का दुक्का लोगों को लाना मुश्किल हो जाता था, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच चुका है बख्शी स्टेडियम, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर आएंगे। उनकी काफिले को आपने देखा। देवेंद्र, जो आप लोगों से बातचीत कर रहे थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलकर सामने आई, जिसमें लोगों ने, जो उरी से आए हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, आखिरकार लोगों को बताइए, देश की जनता को पता ही नहीं था कि कश्मीर घाटी का मतलब सिर्फ कश्मीर घाटी नहीं था, कि अनंतनाग है, श्रीनगर है, उसके अलावा भी जो उरी है, आसपास के पहाड़ी इलाके, वो लोग कितनी गुर्बत में रह रहे थे, उनके ऊपर तो किसी ने नजर ही नहीं डाली। ये तो 2019 के बाद ही लोगों को समझ में आया कि वहां पर कुछ और भी लोग रहते हैं जिनकी कुछ राइट्स हैं, उनके कुछ अधिकार हैं जो उनको मिले ही नहीं आज तक। बिल्कुल अमित, और आप सोचो कि डेवलपमेंट का क्या आलम है कि वो बाकायदा चैलेंज के तौर पे कह रहे हैं कि आप आइए और हमारे गांव में स्थिति देखिए कि अब हमारे यहाँ किस प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचा हुआ है, किस प्रकार से हमारे यहाँ सड़कें पहुंची हुई है। तो वो जो जज्बा दिख रहा है वो ये बता रहा है कि अगर केंद्र सरकार की योजनाएं या जम्मू कश्मीर प्रशासन की योजनाएं धरातल पर ठीक तरीके से पहुँची हैं, तो वो इमोशन में भी उसी प्रकार से ट्रांसपायर्ड हुआ। और मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि जिस श्रीनगर में एक तिरंगा उठाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, उस श्रीनगर में आपको अगर हर तरफ बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की रैली में लोग हिस्सा लेने के लिए आए हैं। श्रीनगर तो यहाँ पर आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, किसान हैं, और साथ ही साथ जो शहद, मधुमक्खी पालन करते हैं या फिर दूसरे अलग अलग चीज़ों के साथ जुड़े हुए एग्रीकल्चर फार्मिंग में, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर खास आपको बताएं 2000 किसानों के लिए खास सेंटर्स खोले जा रहे हैं जिन्हें खिदमत कर कहा जाएगा, जहाँ पर किसानों को हर एक चीज़ बताई जाएगी, उनकी किसानी के बारे में, बीज के बारे में, उर्वरक के बारे में, किस तरह की फसल उनको उगानी है, अगर वो मार्केट करना चाहते हैं देश के किसी भी हिस्से में, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। और खास तौर पे उन्हें बताया जाएगा और कितने तरह के वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को उगा सकते हैं, उनकी खेती कर सकते हैं, ताकि उनको बेहतर पैसे मिले। देवेंद्र, अभी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर किसानों से
उसके अलावा जो दूसरे जो गांव की तरफ से लोग आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, कितना बदलाव आपने खुद देखा? क्योंकि मुझे लगता है कई बार आप गए हैं जब जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, आपने क्या बदलाव देखा? और शोपिया अनंतनाग में जब अमित में गया था ना, वहाँ मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर आपकी योजनाएं अच्छी हैं तो जिन इलाकों को आतंकवाद के गढ़ के तौर पे जाना जाता है वहाँ भी बदलाव हो सकता है, वहाँ भी लोगों के माइंडसेट में ज़बरदस्त बदलाव हो सकता है और वो बदलाव नज़र आ रहा है। साउथ कश्मीर में आज आप जाके देखेंगे तो रात में 12 बजे भी युवक आपको नज़र आएगा गिटार बजाते हुए किसी रॉक धुन पे या किसी कश्मीरी गाने पे, तो ये बदलाव बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ आप देखें कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जब आए हैं तो मंच पे आने से पहले नीचे जो अलग अलग स्टॉल पे आपको नज़र आ रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस स्टॉल के पीछे भी वो जम्मू कश्मीर के एक डेवलपमेंट का विजन ही है। विजन ये कि जम्मू कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वहाँ पे जा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो आप समझ रहे कि वो प्रमोशन किस प्रकार का प्रमोशन होगा। जैसे जम्मू कश्मीर के पश्मीना शाल के काउंटर पे पीएम मोदी जाएं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पश्मीना पहले से पॉपुलर तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने के बाद उसकी स्थिति क्या रहेगी। तो कोशिश ये रहती है पीएम मोदी की एक ओवरऑल डेवलपमेंट का पैरामीटर सेट किया जाए और उस लिहाज से सूबे को जो जो ज़रूरत है उन चीज़ों को मुहैया कराया जाए। पहले आप अंदाज़ा लगाएं कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से जम्मू राजधानी ट्रांसफ़र एक बहुत बड़ी बात होती थी अमित, और तकरीबन 6 महीने उसकी तैयारी चलती थी, लगभग 200 करोड़ रुपए उसमें खर्च होते थे जी। 70 से 80 ट्रकों के काफिले में फाइलें भर कर लेके जाया जाता था। आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रशासन के लिहाज से ये कितनी बेतुकी और कितनी विचित्र सी बात थी कि आप इस प्रकार के काम को कर रहे हैं, और वो भी तब जब आईटी के मामले में भारत अपने आप में एक सुपर पावर है। इन सारी चीज़ों को आप इलेक्ट्रॉनिकली बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन तब को प्रशासन को एक तो इसकी परवाह नहीं थी जी। दूसरा कि इन सारी चीज़ों में भी एक नेक्सस बना हुआ था कि पैसे का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाना, उसके कौन कौन से लाभार्थी हो सकते हैं, तो एक पूरा नेक्सस बना हुआ था। एक्साइज पॉलिसी की बात करें उसी प्रकार का नेक्सस, फिल्म पॉलिसी, जम्मू कश्मीर में इतनी खूबसूरत जगह हैं, कोई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग नहीं होती थी, और आप देखें तो 400 फिल्म के लिए यहाँ पे पाइपलाइन है जो शूटिंग करने के लिए लगातार अपने अपने प्रोग्राम बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहले जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ सोचा नहीं था, आज इंडस्ट्रियल पॉलिसी जी बिल्कुल। आपने कहा कि जो पॉलिसीज वहाँ तैयार हुई हैं, नई पॉलिसीज की वजह से काफ़ी फ़ायदा वहाँ पर मिल रहा है लोगों को, खासतौर पे जो फार्मिंग में है, हॉर्टिकल्चर में है और साथ ही साथ पशुपालन में है, इसके अलावा जो टूरिज्म में है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ, यहाँ पर आप एलजी को देख सकते हैं, मनोज सिन्हा, उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो उधमपुर से सांसद है और एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ, यहाँ पर हम एलजी को देख रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर करीब 5000 करोड़ के एग्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ी प्रोजेक्ट की भी एक तरह से सौगात देने जा रहे हैं। 2000 किसान सर्विस सेंटर खुलेंगे, जिसके जरिए मैं बता रहा था कि किसान अपने आप को और बेहतर ढंग से काम करने के लिए तैयार कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का जो ये विजिट है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आशा भी जगाता है कि आने वाले वक्त में और जम्मू कश्मीर में क्या होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां जाते हैं वो आने वाले 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 20 से 30 साल तक का एक रोड मैप देकर जाते हैं, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे, क्या वो कहेंगे आपको सीधे ले चलेंगे एक बार फिर से श्रीनगर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।